नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब हम ऑब्जर्वेशन मेथड में एडवांटेज क्या है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं हमें अगर हम कर रहे हैं तो अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ये मेथड जो है यूज़फुल है दोनों ही सिचुएशन के लिए, चाहे इंडिविजुअल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो चाहे आप ग्रुप को कर रहे हो, तो आप दोनों के बारे में एक्टिविटी उनकी क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ईजिली पता लगा सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड बाय ऑल द पर्सन। हर पर्सन जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ कर सकता है। अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें हमारे आसपास के एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें कोई अलग से स्टडी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द यंगर चिल्ड्रन। हम छोटे बच्चों के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली technical. It can be a complete method with some preliminary training. अगर हम थोड़ी बहुत इसमें ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि टीचर्स को जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे आसपास के नेबर्स वगैरह को कर रहे हैं, फिर हमारे क्लासमेट्स को कर रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को किसी जॉब पे हायर करना चाह रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की नीड है और इसके अंदर कोई टेक्निक वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए किसी का भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ही रियल माना जाएगा, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ए टीचर कैन यूज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एकेडमिक सिचुएशन प्रॉपरली। अगर जो टीचर जो है अगर किसी भी बच्चे के बारे में ऑब्जर्व करना चाह रहा है तो वो उसको एकेडमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिट कर सकता है और उसके थ्रू ऑब्जर्व करके देख सकता है। नेक्स्ट आता है ए कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन बाय ए टीचर एंड द ऑब्जर्वर मेक देयर सेंस ऑर्गन मोर स्किल्ड। अगर कोई कंटिन्यूसली किसी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएगा और वो खुद के अंदर भी जो है स्किल्स वगैरह डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर कोचिंग द स्पोर्ट्स स्किल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसे कि हम कोचिंग दे रहे हैं तो उस टाइम पे हम स्पोर्ट्स स्किल्स वगैरह को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा दौड़ता है, अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशन। ये जो है बहुत सारी सिचुएशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ये मेथड फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि वो चेंज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आता है ए पर्सन और द प्यूपिल कैन बी ऑब्जर्व बाय नेचुरल सिचुएशन। नेचुरल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी किसी पर्सन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन इज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्यूपिल रियल एंड एक्चुअल बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, एक्चुअल में वो बच्चा किस तरीके का है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है ऑब्जर्वेशन करते हैं।